हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइको वेदास एपिसोड नंबर 14। जिस तरह आपको पता ही है, आजकल हम यूथ और यूथ से रिलेटेड टॉपिक्स पे ही बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक उसी का कंटिन्यूशन ही है। आज का हमारा टॉपिक का नाम है ग्रोइंग माइंड्स, अ चाइल्ड डेवलपमेंट। आज का हम पॉडकास्ट में बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो अब मैं सबसे पहले अपने मेंटोर का मतलब मैम का स्वागत करना चाहूँगा। मैम, कैसी हैं आप? I'm fine, finally. तो मैम, इतने दिन कहाँ गायब हो गई थी? आपको हमारे लिसनर्स की चिंता ही नहीं होती है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बट फॉर माय लिसनर्स हम लोग एक इवेंट अटेंड करने गए थे जो लखनऊ में हुआ था, इन्वेस्टर इवेंट्स। एंड मेरे साथ ही गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे को कॉलेज अटेंड करना था। ओके मैम। मैम, वो बहुत अच्छा इवेंट था, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो मैम, आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट पे। तो मैम, शुरुआत करने से पहले आपकी से आज्ञा चाहेंगे। मैम, शुरुआत करें? लेट्स गो बच्चा पार्टी। ओके मैम। मैम, मैं सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है? Child development, right? Child development refers like physical health, cognition, emotional, social growth। कि चाइल्ड का सोशली ग्रोथ कैसा है, उनका सोशली इनपुट कैसा है, उनके इमोशंस इनटेक कैसे लेते हैं, वो आउटटेक कैसे करते हैं अपने इमोशंस, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है और उनकी ब्रेन पावर कैसी है, साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज में वो कैसे है, कि फिजिकली हेल्दी है कि नहीं है, या फिर अनहेल्दी है, या फिर माइंड मतलब माइंड से अनहेल्दी है, या फिर माइंड से अनहेल्दी है, या फिर हेल्दी है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट बेसिकली यही हुआ कि एक चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में हो रहा है चाइल्ड। तो मैम, क्या ये इम्पोर्टेंट होता है? अगर होता है तो क्यों होता है एज सच? एज देखो, हर एक चाइल्ड यूनिक होता है, हर एक पर्सन अपने हिसाब से यूनिक होता है, बट जो बचपन से जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी ग्रोथ में आके या फिर जो जवानी हम बोलते हैं उसमें आके एक अपना एक खुद की पर्सनैलिटी वो डेवलप करता है बेसिकली। अगर आप चाइल्ड की बचपन से ही अच्छी केयर करोगे या फिर उनकी अच्छी डेवलपमेंट डालोगे तो जो उनकी जो लाइक पर्सनैलिटी आएगी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी, मतलब एज ए वेरी गुड पर्सन टाइप ग्रोथ होगी उनकी। बट इन द सेंस अगर उनकी डेवलपमेंट थोड़ी लाइक उनका इन्वायरमेंट थोड़ा गलत होगा या फिर जो ग्रोथ होगी उनकी वो थोड़ी गलत है, तो वो आगे जाके चाइल्ड को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे सकती है अपने अडल्टहुड में। जिसकी पिछले उसमें हमने बात की थी पेरेंटिंग में, कि इन्वायरमेंट हमारा कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स में उसमें, राइट? तो अगर वो पर्सनालिटी और वो जो डेवलपमेंट बच्चों का चाइल्डहुड से अच्छा नहीं जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे सकता है बच्चों को। तो मैम, मेरा क्वेश्चन है कि इसमें हम मेंटल हेल्थ को किस तरह देखते हैं? मतलब जो चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, कि उनमें कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या आते हैं आपके अकॉर्डिंग? कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे एंजाइटी हो गई, एडीएचडी हो गई, बाइपोलर हो गया, डिप्रेशन हो गया। एंड मतलब बेसिकली क्या लोग क्या सोचते हैं कि जो छोटे बच्चे उनको ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, राइट? एंड ऑफ कोर्स ये मिथ हमने भी बहुत बार सुन चुके हैं हम लोग, राइट? यस मैम। है ना? तो ये एक्चुअली में गलत है। एक्चुअली में बच्चों को भी सबसे ज्यादा बच्चों में ही एंजाइटी एंड डिप्रेशन का साइंस देखे जा सकते हैं। एंड जैसे कि एंजाइटी, अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, वर्ड्स मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया, तो एंड जो उसके पेरेंट्स है वो सपोर्टिव नहीं है या फिर वो मतलब मानना ही नहीं चाहते कि मेरे बच्चे में ये कमी है, तो वो एक लाइक बच्चे में एक एंजाइटी डाल सकते हैं कि भाई ये मेरे अंदर गलती है एंड ये मेरे में होनी नहीं चाहिए। जैसे कि तारे ज़मीन बहुत फेमस मूवी है कि जिसमें जो हमारा मेन छोटा कैरेक्टर था उसको क्या बोलते हैं डिसलेक्सिया था, कि वो वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहा था ढंग से, राइट? बट एंड उसके पेरेंट्स जो थे वो सपोर्टिव भी नहीं थे, बट उसको जो जो एक अच्छा टीचर मिला एक बोर्डिंग स्कूल में जो उसको सपोर्टिव भी कर रहा था एंड उसको ये भी दिखा रहा था कि तुम बहुत स्ट्रांग बन सकते हो, राइट? तो वो एक अच्छा साइन है। बट
यस, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बच्चों में अगर बचपन से ही एंजाइटी डिप्रेशन आएगा तो वो आगे जाके उनके अडल्टहुड में वो बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट दे सकते हैं फिजिकली एंड मेंटली, तो ऑफकोर्स दे ही रहा है वो। तो मैम आपके अकॉर्डिंग कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ चिल्ड्रंस चाइल्ड डेवलपमेंट में? आई मीन जैसे हमने पेरेंट्स वाला इससे पहले वाले उसमें बात की थी कि पेरेंट्स एक फैक्टर देते हैं कि पेरेंट्स इफेक्ट करते हैं हमारे बच्चों के उसमें, तो ऑफकोर्स पेरेंट्स प्लस इन्वायरमेंट, जो जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, अब जैसे कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, हमारी इंडिया में कितनी मतलब पॉपुलेशन कितनी है, एंड हर एक लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस में भी है और मतलब एक क्लोज कम्युनिटी टाइप में, क्लोज टाइट कम्युनिटी है। तो जो बच्चे हैं उनसे वही सेम चीज़ मतलब एक्सपेक्ट की जाती है जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। तो बाई चांस अगर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर तुम क्या बोलते हैं मूची के बेटे हो तो तुम्हें मूची ही बनना है समहाउ, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो एक बच्चे के उसमें फैक्टर्स देती है कि नेगेटिवली चाइल्ड डेवलपमेंट हो सकता है कि अगर मेरे पेरेंट्स या समाज मुझे यही कहने को मतलब मेरे यही है तो मैं यही बन सकूंगा और कुछ नहीं बन सकूंगा, राइट। तो वो एक बहुत देता है इन्वायरमेंट, एंड साथ ही साथ स्कूल्स में भी होता है जैसे कि बुलिंग हो गया। बुलिंग इज ऑल्सो द मेजर फैक्टर ऑफ दिस चाइल्ड डेवलपमेंट, कि अगर हम बच्चों को पहले से ही समझाएंगे कि बुलिंग करना और बुलिंग सहना दोनों ही गलत है और थोड़ा अवेयरनेस फैलाएंगे कि दूसरों को बुलिंग करना कितना गलत है आपके लिए भी एंड दूसरों के लिए भी, तो वो एक बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट में अच्छा दे भी सकता है। एंड बहुत सारी चीज़ें हो गई जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इन्वायरमेंट हो गया, पेरेंट भी हो गए कि अगर पेरेंट बचपन से ही अपने चाइल्ड में सपोर्ट नहीं करते तो वो एक कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ पेरेंटिंग हो जाती है कि अगर बच्चा चाह रहा है कि वो ड्राइंग करे बट उसके पेरेंट्स बोले नहीं तुम्हें ड्राइंग ही नहीं करनी है क्योंकि वो बकवास होता है, तो वो एक कहीं ना कहीं वो बच्चे के अंदर बैड इमेज डाल देता है कि मेरे पेरेंट्स मना कर रहे ड्राइंग के लिए तो मेरे को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एट द लास्ट हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे प्राइमरी टेक केयर है, राइट। तो एक फैक्टर आ जाता है। तो मैम ये तो बात हो गई थियोरेटिकली, क्या इस तरह का कोई रियल केस है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट रॉन्ग हो गई हो या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाई हो और उसकी वजह से मेंटल हेल्थ सफ़र किया बच्चे ने? तो मैंने एक केस पढ़ा था, एक्चुअली केस क्या पढ़ा था, मैंने एक केस अपनी क्लास में प्रेजेंट किया था। एलन वॉरेन, शी वाज लाइक फर्स्ट साइकोपैथ किलर इन हर डेज। तो एक्चुअली मैंने ये आपको बताया भी था शायद से, राइट? यस मैम। तो एक्चुअली एलन वॉरेन का बचपन से ही मतलब जब वो 6 साल की थी तो उनकी जो मदर थी डायना वॉरेन, वो एक्चुअली में अपनी कॉलेज एज मतलब कॉलेज के दिनों में ही प्रेग्नेंट हो गई थी अपने वो हस्बैंड के साथ ही। तो ऑफकोर्स जो हमारी जो उसकी मदर थी वो एक बहुत अल्कोहल की फैमिली से आ रही थी, जो अल्कोहल कंजम्पशन बहुत होता था उनकी फैमिली में, जो उसके ग्रैंडफादर थे। तो वो एक बहुत बैड इमेज दिया था एलन वॉरेन में एंड उसके ब्रदर के में भी। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब उसकी मदर की डेथ हुई थी एंड उसके फादर छोड़ के चले गए थे तो उसके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर ने उनको अडॉप्ट किया था। तो वहाँ पे जो एलन के साथ जब वो एंड वो एटलीस्ट एक 15 ईयर्स की थी जब वो उनके ग्रैंडफादर ने उनको अडॉप्ट किया था, एंड वहाँ पे भी उनका लाइफ इतना अच्छा नहीं रहा था जितना उनके पेरेंट्स का साथ भी था। तो ग्रैंडफादर एंड उसकी जो कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने रेप भी किया था एलन को, एंड लाइक इन 20 एंड 21 एलन को एक प्रोस्टिट्यूटर भी बनना पड़ा था टू लिव ऑन द रोड्स, और कि कम से कम वो जी सके। तो उसको बहुत चीज़ें अपने मतलब बचपन से ही उसको अब्यूसिव एंड अल्कोहलिज्म इन सब चीज़ों में इतना फोकस हुआ कि आते वाले समय में वो एक साइकोपैथ किलर बन गई थी एंड उसने टोटल 6 किल्स किए थे, बट 5 बॉडीज फाइंड हुई थी और 6 बॉडी मिली नहीं थी, अभी तक नहीं मिली है। तो बट
या तो उसका जो बचपन से ही उसको जो मिल रहा था, जो टॉर्चर वो झेल रही थी एंड जो रेप हुआ था, एंड साथ ही साथ उसको अपना जो बेबी जो उसको हुआ था वो भी उसको अडॉप्शन पे डालना पड़ा जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उसको फीड नहीं कर पा रही थी अच्छे से, क्योंकि वो अपने आप खुद भी तो जी नहीं पा रही थी अच्छे से। तो एंड साथ ही साथ वो ऑल्सो एज ए लेस्बियन ऑल्सो थी, तो वो एक ऑल्सो एक बैगेज बन गया था कि वो एक जो लाइफ उसको मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाई थी। ओके मैम। मैम मेरा आखिरी क्वेश्चन है आज के टॉपिक के लिए, क्या मैं बढ़ूँ मैम? यस। तो मैम मैं आपसे बोलना चाहूँ कुछ ऐसी टिप्स बताइए पेरेंट्स को जो कि इस तरह के सिमिलर सिचुएशन से बाहर निकल सके, या इस तरह का सिमिलर सिचुएशन कभी हो ही ना। तो जो एलन वॉरेन के साथ हुआ, अगर आप अभी भी आप उसकी केस स्टडी पढ़ना चाहो तो आप ये बेसिकली आप डाल सकते हो फ्लोरिडा हाईवे किलर, तो आप उसमें डालोगे तो उसकी केस स्टडी निकल आएगी। तो उसमें जो पूरी जो उसकी डिटेल बताई कि उसके पेरेंट्स बड़े निगलेक्टेड थे, नॉट सपोर्टिव, ऑफकोर्स सपोर्टिव तो थे ही नहीं, एंड बेसिकली जो उसके ग्रैंडफादर ने उसके साथ किया था, ग्रैंडफादर के फ्रेंड ने जो उसके साथ किया था, तो मैं बेसिकली अगर कहना चाहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब जो पेरेंट्स है, जो उनके प्राइमरी केयर टेकर्स हैं, उनको अपने बच्चों को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए, थोड़ा सा उनको एजुकेशन भी देनी चाहिए अपने बच्चों को कि मतलब जैसे होता है ना कि तुम ड्राइंग भी करो, तुम सिंगिंग भी करो, मतलब थोड़ा थोड़ा उनको कि डिफरेंट पार्ट्स में उनको पार्टिसिपेट कराना चाहिए, कि डिफरेंट पार्ट्स में अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, उनका फ्यूचर बेसिकली क्लियर होगा कि उनको एक्चुअली में किस चीज़ में इंटरेस्ट है, राइट। एंड ऑल्सो साथ ही साथ जो उनका इन्वायरमेंट है, अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी पूरी सोसाइटी को ओपन माइंडेड रहना चाहिए, वो तो कभी नहीं हो सकता है ना। तो बट इतना कहूँगी कि बच्चों को ये सिखाओ कि ऑलवेज टेक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट रादर नेगेटिव, है ना, कि अच्छे कमेंट्स लो, बुरे कमेंट्स को भूल ही जाओ, क्योंकि हम लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, वो बुरे कमेंट्स ही फेंकेंगे, आपको हर समय गालियाँ बकेंगे या यही बोलेंगे, टोकते रहेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। तो जो आपका गोल है वो क्लियर होना चाहिए। एंड बच्चों में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि वो जो जो पीरियड में अभी होते हैं उस समय उनको पता भी नहीं होता उनको एक्चुअली में करना क्या है। तो अगर ढेर सारी चीज़ें आप उनको करवाओगे, इवन तो वो बहुत टायरिंग होगा, फ्यूचर में जाके उनको बहुत हेल्प भी करेगा। कि अगर बाई चांस बच्चे को आपने ड्राइंग सिखाई एंड फ्यूचर में जाके उसको ड्राइंग ही एक्चुअली में अच्छा लगा, तो वो पेंटर बनेगा, तो उसको लाइक फ्यूचर मतलब बचपन से ही उसको एक पता है उसको कि मेरे को पेंटर ही बनना है फ्यूचर से, तो वो एक बहुत अच्छा है। एंड साथ ही साथ मैं सोसाइटी से तो यही बोलूँगी कि अपने काम में काम रखो, दूसरों के काम पे मत डालो टांग, तो बेहतर ही होगा। एंड ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट, बेसिकली यही बोलना चाहूँगी कि जो एनवायरनमेंट है बच्चों के, तो उसमें पॉजिटिव रखना चाहिए रादर देन नेगेटिव। ओके मैम, मैम आज का काफ़ी टॉपिक सीरियस टॉपिक था, तो आज का कोई जोक नहीं मारेंगे, ठीक है मैम। तो मैम आज का यहीं पे एंड करना चाहेंगे, उससे पहले मैम कुछ बोलना चाहेंगी? ऑलवेज टेक पॉजिटिव कमेंट्स रादर देन नेगेटिव। ओके, थैंक यू मैम। आप लोगों ने आज का टॉपिक हम लोगों का एंजॉय किया। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक था, जिसका नाम था ग्रोइंग माइंड्स अ चाइल्ड डेवलपमेंट। हर बच्चे की अपनी खुद की सोच होती है, तो उस सोच को कभी मत दबाइए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ साइकोविदास।